नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने आया हूँ एलसीएम एचसीएफ की लास्ट और चौथी क्लास लेके, जो फोर्थ पार्ट आपका एलसीएम एचसीएफ का है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाया था हर तरह के नंबर्स का। सेकंड क्लास में हमने वो क्वेश्चन किए थे जिसमें एलसीएम एचसीएफ दोनों यूज होते हैं, कंबाइंड क्वेश्चंस। थर्ड क्लास में हमने वो क्वेश्चंस किए थे जिसमें खाली एचसीएफ का इस्तेमाल होता है। आज हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एलसीएम का इस्तेमाल होगा। ये लास्ट पार्ट होगा। अगर आपने पहली 3 क्लास नहीं देखी हैं तो पहले एक बार उनको देखिए, उसके बाद इस क्लास को ज्वाइन करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास वहीं से जहां से हमने छोड़ा था। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो एचसीएफ का क्वेश्चन था। ठीक है, उसके आगे हम शुरू करते हैं। यहाँ तक हम क्वेश्चंस कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक भी ये क्वेश्चन भी हम कर चुके थे एचसीएफ का। यहाँ से हमने आज क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना, किस में एचसीएफ? तो मैंने पहले ही बताया, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। अगर दी गई संख्या को भाग कराना है तो एचसीएफ होता है, और दी गई संख्या से भाग कराना है तो हमेशा एलसीएम होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5, 8, 10 एंड 12 इज। वह सबसे छोटी संख्या जो इनसे भाग हो, और इनसे भाग होने वाली संख्या एलसीएम होती है, इनको भाग करने वाली संख्या एचसीएफ होती है। इन सबसे भाग करने वाली संख्या हमसे पूछी गई है 4 से, 5 से, 8 से, 10 से और 12 से। जो इन सबसे भाग होगी सबसे छोटी संख्या, वो इन सब का एलसीएम ही होगी। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यानी इन सब का मल्टीप्लायर, लेकिन जो कॉमन होगा और सबसे छोटा होगा। तो अगर आप देखो 4, 8 और 12 से सबसे छोटा 24 डिवाइड होगा, और 5 और 10 से सबसे छोटा 10 डिवाइड होगा। तो अब ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 24 और 10 से डिवाइड होती हो। अगर इसको हम देखें तो ये 12 इंटू 2 है, और इसको हम देखें तो 5 इंटू 2 है। तो इन दोनों के अंदर 2 तो कॉमन आ गया। अगर 2 कॉमन आ गया है तो बचेगा क्या? 5 और 12। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की और 12 की मल्टीप्लाई 120 आएगी। तो 120 120 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन सारों से कंप्लीट डिवाइड होगा। सबसे छोटी संख्या जो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी, आपका आंसर हो जाएगा। तो मेन बस यही है कि आपको पता चले कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड आउट द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 32, 40 एंड 60 लीव्स रिमाइंडर 9 इन ईच केस। ये आपको क्या बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 15 से, 20 से, 30 से और 60 से भाग किया जाए तो सभी केस में 9 आपका शेष बचे। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या जिसे भाग करने पर क्रमशः, अच्छा ये आगे हिंदी में गड़बड़ है, बस 9 ही आएगा ये। ठीक है, से 9 शेष बचे, यानी इन सबसे भाग करो, रिमाइंडर 9 बचना चाहिए। अगर इन सब से भाग होने वाली संख्या है तो वो एलसीएम होता है। तो इन सबसे जो संख्या डिवाइड होगी, जो नंबर डिवाइड होगा, वो हमें ढूंढना होगा। तो अब ध्यान से देखो, 15 और 20 और 30 तीनों से 60 कंप्लीट डिवाइड होता है। 15 चौके 60, 20 30 60, 30 दूनी 60। तो इन सब का एलसीएम 60 ही आ जाएगा। तो इन सब से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या हमें मिल गई है जो कि 60 होगी। अब उसने कहा है भाग नहीं, भाग होने के बाद 9 शेष भी बचना चाहिए, डिवाइड होने के बाद 9 रिमाइंडर भी बचना चाहिए। तो 60 अगर कंप्लीट डिवाइड होता है और 9 रिमाइंडर है तो बच गया 69। ये आपका वो नंबर होगा अगर इन सब से डिवाइड करोगे जिससे 9 रिमाइंडर बचेगा। 15 चौके 60, 9, 20 30 60 तब भी 9, 30 दूनी 60 तब भी 9, और 60 एकम 60 तब भी 9। तो आपको अगर वो कॉमन रिमाइंडर बोले, सभी से एक ही शेष बोले, अगर इन सबसे भागों के शेष भी बचे तो पहले भाग होने वाली संख्या यानी एलसीएम निकाल लो, फिर शेष बचा दो, टोटल आपका रिजल्ट आ जाएगा 69। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, फाइंड आउट द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 20, 30 एंड 60 लीव्स रिमाइंडर 9, 14, 24 एंड 54 रिस्पेक्टिवली। वो क्या कह रहा है कि अब की बार कॉमन रिमाइंडर नहीं है। अगर 15 से भाग करे तो 9 शेष बचना चाहिए, 20 से भाग करे तो 14 शेष बचना चाहिए, 30 से भाग करे तो 24 शेष बचना चाहिए, और 60 से भाग करे तो 54 शेष बचना चाहिए। एक ही रिमाइंडर बचता सभी से, जो सबका एलसीएम जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था वो निकाल लेंगे और 9 ऐड कर देंगे। यहाँ पे उसने हमें बोला है कि अलग अलग रिमाइंडर बचना चाहिए।
तो सबसे पहले वो नंबर निकाल लेंगे जो इन चारों से कंप्लीट डिवाइड होता है, वो होगा इन सब का एलसीएम। तो 15, 20, 30 और सबसे डिवाइड करने वाली संख्या होने वाली संख्या उनका एलसीएम यानी 60 होगी। पिछले क्वेश्चन भी हमने निकाला था ये। अब उसने कहा है कि सबसे अलग अलग रिमाइंडर बचना चाहिए। कभी भी ये अलग अलग रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आए, सेम रिमाइंडर होता तो आप उस रिमाइंडर को ऐड कर देते, लेकिन अलग अलग रिमाइंडर है तो आप इनका डिफरेंस निकालोगे कि रिमाइंडर के साथ डिवाइजर का डिफरेंस अंतर कितना है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। इन चारों से आपका रिमाइंडर के साथ डिफरेंस 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो जो आपका एलसीएम आया था बस इस 6 को आपको माइनस कर देना है, जो बचेगा आपका आंसर होगा। यानी 54 वो नंबर है जिससे 15 से डिवाइड करोगे तो 9 रिमाइंडर बचेगा, 20 से करोगे तो 14, 30 से करोगे तो 24 और 60 से करोगे तो 54 आपका रिमाइंडर बचेगा। एक और क्वेश्चन ऐसा देखिए मैं आपको कराता हूँ। लिस्ट नंबर बाय फॉर डिवाइडिंग विच बाय 4, 5 एंड 6, जिसको 4, 5, 6 से भाग करने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचे। ये आपके रिमाइंडर हैं यानी शेष है, ठीक है। और किस किस से भाग करने को कह रहा है? 4, 5, 6 से। तो इन तीनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या पहले आपको निकाल लेनी है, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं। तो 4, 5, 6 से इनका एलसीएम यानी 60 डिवाइड होगा, ठीक है। 4 से 5 से 6 से आपका 60 डिवाइड हो जाएगा। अब आप डिफरेंस देखो, क्योंकि सेम रिमाइंडर नहीं है तो डिफरेंस आपको हमेशा ये सेम मिलेगा। जो आपका एलसीएम आया है इसमें से इस डिफरेंस को आपने माइनस कर देना है, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। अगर आप 57 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 रिमाइंडर बचता दिखेगा, 5 से करोगे तो 2 बचता दिखेगा, 6 से करोगे तो 3 बचता दिखेगा। तो देखो, अगर आप ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन, मान लो मैं आपको कहता हूँ 32 बाय डिवाइडिंग बाय विच, 32 की जगह 36, 45 एंड 75, ठीक है। लीव्स रिमाइंडर 31, 40 एंड 75 इन ईच केस। तो आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम में से ये रिमाइंडर आपको माइनस कर देने हैं, जो डिफरेंस आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करना है आपको। नेक्स्ट देखिए, विच इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20, 24 एंड 30 लीव्स रिमाइंडर 8, 11, 16, 20 एंड 26 रिस्पेक्टिवली। वो क्या कह रहा है कि वो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसको 12, 15, 20, 24, 30 से भाग करने पर ये रिमाइंडर बचे। अभी जो आपने क्वेश्चन किया है उसमें 6 डिजिट का नंबर नहीं बोला था उसने सिर्फ नंबर बोला था। अब जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो आपने सबसे पहले इन सबसे डिवाइड होने वाला नंबर निकाल लेना है। किस किस से? 12 से, 15 से, 20 से, 24 से और 30 से। इन पांचों से डिवाइड होने वाला आपको नंबर निकाल लेना है 6 डिजिट का। तो वो 6 डिजिट का नंबर कैसे निकालते हैं? पहले आपको एलसीएम निकालना होगा। 12, 15, 20 और 24 और 30, इन सब का एलसीएम आएगा 120। इन सब से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या 120 है। अब अगर आप देखो, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं कि हमने इन सब का एलसीएम निकाल लिया और एलसीएम आया है 120। रिमाइंडर कैसे कैसे हैं? 8, ठीक है, यहाँ से 11, यहाँ से 16, यहाँ से 20 और यहाँ से 26। तो मैंने बताया था अलग अलग रिमाइंडर कभी बचते दिखे तो आपका जो डिफरेंस है वो हर जगह सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये सेम डिफरेंस आ रहा है। तो अगर ये कंडीशन ना लगाता 6 डिजिट वाली, 6 अंकों वाली, तो इस 4 को यहाँ से माइनस कर देते और आपका आंसर हो जाता 116। लेकिन ये 6 अंकों की संख्या नहीं है, उसने बोला 6 अंकों भी होनी चाहिए और सबसे बड़ी भी होनी चाहिए। तो फिर क्या करेंगे? ये वो नंबर है जो इन सबसे पूरा डिवाइड होता है। तो हम 6 अंकों का वो सबसे बड़ा नंबर निकाल लेंगे जो इनसे पूरा डिवाइड होता है 12, 15, 20, 24 और 30 से, क्योंकि उसने बोला 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9 होंगी। यही सबसे बड़ी क्यों होती है? क्योंकि अगर इसमें 1 भी जोड़ दिया इसके बाद तो ये 7 अंकों की बन जाएगी।
सबसे बड़ा अंक 9 होता है, तो 6 के 6 अंकों की जगह हमने 9 रख दिया, तो ये सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की। इसको आपने एलसीएम से डिवाइड कर देना है। एलसीएम था 120, अब भाग करते जाओ कहाँ तक पूरा भाग होता है। 12 8 96, 39 बचेगा, फिर आपका 9 आएगा, फिर 12 3 36, हर बार 39 बचता जाएगा, तो लास्ट में भी 39 रिमाइंडर बचेगा। तो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो आपका 39 रिमाइंडर को हटा दो, बचा क्या 9 9 9 9 6 0। इस संख्या को भाग करने पे 120 से 39 शेष बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए तो हमने रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दिया, तो बचा क्या 9,99,960। ये वो सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की जो एलसीएम से डिवाइड होती है, और एलसीएम से डिवाइड होती है तो इसका मतलब इनसे भी ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती है। क्या पूरी पूरी डिवाइड होने वाली संख्या आपने निकाल ली तो ये सफिशिएंट होगा? क्या ये आंसर होगा? नहीं, सबसे रिमाइंडर बचना चाहिए। तो क्या करते हैं, उस एलसीएम से 4 को माइनस कर दिया था कॉमन डिफरेंस को, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या आई है उसमें से ये 4 माइनस कर देंगे और आपका आंसर होगा 9999956। ऑप्शन ए आपका रिजल्ट हो जाएगा 9,99,956। आया समझ में? ठीक है, बस ऐसे आपको कर लेना है। जो भी बोले, उसने बोला 6 अंकों की सबसे बड़ी, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इन सबसे भाग होते वो ये है, लेकिन अलग अलग रिमाइंडर हैं तो डिफरेंस को माइनस कर देते, बस ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इनसे पूरी तरह भाग होगी। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया था कि पहले इन सब का एलसीएम तो निकाल लो। 8 इन सब से पूरी डिवाइड होने वाला नंबर आपको निकालना पड़ेगा। 15 8 है 120, 120 5 से भी भाग होगा, इन तीनों का एलसीएम आ गया 120। बचे 16 और 21 जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसको आप लिख सकते हो 8 गुणा 15, ये है 8 गुणा 2 और ये है 3 गुणा 7। तो सिर्फ ये 8 कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन है तो यहाँ से है 3 गुणा 5, तो अगर यहाँ से 3 लिखोगे तो यहाँ से भी 3 आ जाएगा, फिर बचा 5, फिर बचा 2 और फिर बचा 7। ठीक है, इनकी गुणा ही आपका इन सब का एलसीएम हो जाएगी। करो गुणा, 5 दूनी 10, 8 80, 8 3 24, 24 7 168 होता होगा, तो एलसीएम आ गया 1680। इन पांचों संख्याओं का एलसीएम, नंबर्स का एलसीएम 1680 1680 आया है, तो इन सबसे भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या ये है। अब तो आंसर तो यही होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या बोला, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आपको क्या करना होगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को इस एलसीएम से भाग करना होगा। अगर इसको इस एलसीएम से भाग करोगे तो 16 5 80 कितना आएगा, 8 8 64, 6 5 के 5 से गुणा करना है ना, तो 5 से गुणा करने पे क्या आएगा, 8 4 0 0, क्या बचा 9 9 5 1, फिर ऊपर से 9 आएगा, तो ये कितने पे भाग हो रहा है, लगभग 9 पे भाग हो रहा है। तो 9 8 72 7, 9 6 के 54 और 7 61, 6 9 1 9 और 6 15, तो क्या बचा 9 7 8। ये आपका रिमाइंडर बचा है, शेष बचा है। तो शेष नहीं बचना चाहिए, तो हम शेष को इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करोगे आपको बचेगा 99120, 99,120 बचेगा, जो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, B4 बजरंगबली। बताओ समझ में आया नहीं? जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि जो वो संख्या हमने निकाल ली सबसे छोटी इनसे भाग होने वाली एलसीएम 1680, लेकिन इससे उसका पेट नहीं भरा। उसने बोला 5 अंकों की सबसे बड़ी चाहिए, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने एलसीएम से डिवाइड कर लिया, जो शेष बचा उसको हमने हटा दिया, अब शेष नहीं बचेगा, पूरा डिवाइड होगा। दूसरा तरीका आपका ऑप्शन से डिवाइड करने वाला होता है कि हर एक ऑप्शन को डिवाइड करके देख लो इन सब से। सबसे पहले जो आसान है उससे शुरू करो। 5 से कौन डिवाइड होगा, जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा।
तो 5 से सारे डिवाइड हो गए। फिर 3 गुणा 5, 3 से भाग होने के लिए अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए, 9, 8 2 10 और 6 16 नहीं भाग होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 9 भी 3 से भाग होता है, 2 और 1 3 भी, ये आंसर हो सकता है। 9 होता है, 12 होता है, ये भी हो सकता है। 3 और 10 ये भाग नहीं होता है। 2 ऑप्शन बच गए। 3 से भी चेक कर ले, अब करते हैं 7 से चेक, क्योंकि ये 3 गुणा 7 है। अगर 7 से भी डिवाइड होता है फिर देखते हैं। 7 से देखो भाग करके, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 छके 42, ये तो 7 से डिवाइड हो गया। इसको भी चेक करो, 7 एकम 7, 7 21, 7 छक 42, 7 8 56, ये भी भाग हो गया। 7 से भी डिवाइड हो गया। अब बचा क्या, 16। 16 से लास्ट की 4 डिजिट भाग होनी चाहिए। 16 तिये 48, बच गया 9, 16 से कम 96, 16 से भी भाग हो गया, 3 से भी भाग हो गया, 7 से भी भाग हो गया। अच्छा हाँ, बड़े वाली लेनी थी ना दोनों में से, तो दोनों ही भाग होती, लेकिन बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये है। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि सारी संख्याओं से पूरी भाग होने वाली संख्या कौन सी है, कौन सा ऑप्शन इन सबसे पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, उनमें से बड़ा हो उसने बोला है तो बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़े वाले से ऑप्शन से ट्राई करना शुरू करो। अगर वो छोटी बोलता तो छोटे ऑप्शन से आपको ट्राई कर लेनी थी। ठीक है, चलिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ लिए। सेम देखो, 8 15 16 21 और 5, इन सबसे भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या इनका एलसीएम होगी, जो अभी हमने निकाली थी 1680। लेकिन पहली तो बात ये 4 अंकों की है, उसने बोली 5 अंकों की और सबसे छोटी भी, तो हम क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और इसको एलसीएम से भाग करेंगे। ये सबसे छोटी क्यों है, क्योंकि सबसे छोटा अंक 0 होता है। हम हर प्लेस पर 0 रखते गए, लेकिन यहाँ 0 नहीं रख सकते, ये आपका अंक ही खत्म हो जाएंगे। फिर 5 अंक बनाने के लिए इसको आपको 1 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 0 के जस्ट बाद 1 ही आता है, इसमें से 1 भी घटाया तो ये 4 अंकों की रह जाएगी, इससे पीछे नहीं जा सकते, सबसे छोटा यही है। तो इसे भाग करेंगे तो ये आपका 5 से डिवाइड होगा, अभी हमने किया भी था, 8400, तो आपका रिमाइंडर बचा है 1600। ठीक है, यही रिमाइंडर बचता होगा, 1600 रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो इसके अंदर ऑप्शन नहीं चेंज कर रखे, ऑप्शन सेम लिख दिए। हाँ, इसके ऑप्शन सेम लिखे गए हैं, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन जो आंसर आएगा वही आपका ऑप्शन होगा। देखो जो शेष बचा है, अब शेष को अगर हम घटा देंगे तो पूरा भाग हो जाएगा, लेकिन इसमें से 1 भी घटाया तो ये 4 अंकों का रह जाएगा। तो आपको तो 5 अंकों की संख्या चाहिए, तो घटा नहीं सकते, अब कुछ भी इसमें से जोड़ सकते हैं। तो 1600 को 1680 से पूरा भाग कराना है, तो कितना और जोड़ना पड़ेगा, मैं इसमें 80 और जोड़ दूंगा तो 1680 बन जाएगा और पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें घटा नहीं सकते, जोड़ना है, तो 80 जैसे इसमें जोड़ोगे आंसर आ जाएगा 10,080, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको इसको ऑप्शन से करना होता तो ये जो 10,080 है ये सबसे भाग होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। तो सबसे भाग करेंगे, 3 से भाग हो रहा है, 16 से भाग करोगे 16 पंजे 80, 16 से भाग हो रहा है, 7 से चेक करो, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 से भी भाग हो रहा है और 5 से तो हो ही रहा है, तो ये सबसे भाग हो रहा है, तो यही सबसे छोटी संख्या है। तो आप ऑप्शन से भी सभी से ऐसे डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि ये डिवाइड हो रहा है सबसे या नहीं हो रहा है। क्लियर है? चलिए, एलसीएम से ज्यादातर क्वेश्चन डिवाइड वाले आते हैं, नहीं तो एलसीएम और टॉपिक्स में यूज होता है, टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड स्पीड में। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18, 20 एंड 30 लीव्स 4 एज रिमाइंडर बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। ऑप्शन से तो कर ही सकते हो। ये क्या कह रहा है कि वह संख्या जिसे हम 12 से, 18 से, 24 से और 30 से भाग करें तो 4 शेष बचना चाहिए, लेकिन अगर हम इसको 7 से पूरा भाग करें तो वो संख्या 4 से कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए। तो पहला तो तरीका क्या है कि आप ऑप्शन से ही देख लो कि कौन सा ऑप्शन पूरा डिवाइड होता है। 7 से, 7 पंजे 35 नहीं होता, 7 पंजे 35 होता है, 7 पंजे 35, 34 नहीं भाग होता, 7 में 63 नहीं होता, तो 7 से पूरी भाग होनी चाहिए संख्या, ये आपका आंसर है। दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले तो इन सब का एलसीएम निकाल दो, 12, 18, 24 और 30, इन सबसे भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या यानी एलसीएम 360 आएगा।
इन सबसे पूरा भाग होती है संख्या 360। अब ये कह रहा है कि ये इसके साथ पूरा नहीं भागो, 4 शेष भी बचना चाहिए, तो हम 4 शेष ऐड कर देंगे। ठीक है, पहली कंडीशन हमने क्वेश्चन वाले की पूरी कर दी कि इन सबसे भाग होने वाली संख्या और 4 शेष भी बचना चाहिए, तो पहली शर्त के अनुसार आंसर आ गया 364। अब उसने दूसरी शर्त क्या डाल दी कि 7 से भी भाग होना चाहिए, तो 7 से भाग करके देख लो, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, पूरा भाग हो गया। अगर कई बार पूरा भाग ना हो, मान लो एलसीएम जो है वो 600 आ जाता और वो आपको यही चीज बोल देता 4 शेष बचे, तो जो भी आंसर आएगा इस एलसीएम की मल्टीप्लाई में आएगा। मान लो वो आपका मल्टीपल के है कि 600 गुणा के से आपका आंसर आ जाएगा, और इसमें फिर 4 शेष भी बचना चाहिए, और ये किससे भाग होना चाहिए? 7 से। जो भी आपका एलसीएम आया है इसके मल्टीपल से ही आंसर आएगा, क्योंकि वही इन सब से भाग होगा, और 4 शेष भी बचना चाहिए। फिर क्या कंडीशन है कि 7 से भाग होनी चाहिए, तो जो भी नंबर आएगा 600 की गुणा में होगा और 4 उसमें जुड़ा हुआ होगा। तो आप इसको भाग करो, 7 8 56, 4, 7 पंजे 35, 5 शेष बचा है, 5 के प्लस 4 शेष बच रहा है, 5 के प्लस 4 रिमाइंडर बचा है 7 से डिवाइड करके। तो इसको आपको दोबारा डिवाइड करके देखते रहना है, के की वैल्यू अलग अलग पुट करो। सबसे पहले रखो 1, 5 और 4 नहीं भाग हो रहा, फिर के की वैल्यू 2, 5 दूनी 10 और 4 14, पूरा भाग हो गया 2 रखते ही, तो आंसर होगा यहाँ पे 2 रखो, 600 दूनी 1200 प्लस 4, आंसर होगा 1204। क्लियर है? ठीक है, एक और समझा देता हूँ। मान लो एलसीएम आ जाए आपका 1200 और शेष बचना चाहिए 1 और भाग होना चाहिए 11 से, तो जो भी आंसर होगा 1200 की मल्टीप्लाई में होगा, तो हमने नंबर लेट कर लिया है 1200 के प्लस 1। अब इसको 11 से भाग करो, 11 कम 11, 11 99, आपका शेष बचा 1 और यहाँ से भी बचा 1। तो जो भी आंसर आएगा वो इस 1 की जगह के की वैल्यू रखने से आएगा। अब 1 की जब ये वैल्यू के की वैल्यू रखोगे 1 से शुरू करके, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है ये हम देख लेते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 + 1 2 रिमाइंडर है, 2 रखेंगे तो 2 और 1 3, अब भी 11 से भाग नहीं हो रहा, कब जाके 11 से भाग होगा ये चेक करना है। 3 और 1 4, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 9 और 1 10, 10 रखेंगे तो 10 एकम 10 और 1 11, तो के की वैल्यू 10 रखने से आंसर आया है, तो आंसर होगा 12000 प्लस 1 यानी 12001। 11 से भी भाग हो रहा है ये आपका, ठीक है, 11 से भी भाग हो रहा है। अगर 1200 से भाग करोगे तो 1 शेष भी बचेगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, लेट x be the least number which when divided by 15, 18, 20 and 27 leaves remainder in each case 10. x is a multiple of 31. What least number should be added to x to make it a perfect square? ये क्या कह रहा है? सबसे पहले तो इन सबसे भाग करने पे तो 10 शेष बचे और 31 से पूरा भाग हो, 15 से, 18 से, 20 से और 27 से पूरा भाग होना चाहिए। 18 से और 27 से 54 भाग होता है, 15 और 20 से 60 भाग होता है। 60 और 54 कैल्शियम 6 गुणा 10 और 6 गुणा 9, तो 6 कॉमन आ गया और 10 में 90, तो एलसीएम आ गया 540। ये आपका एलसीएम है। अब 10 शेष भी बचना चाहिए, तो 10 शेष और पूरा पूरा भाग भी होना चाहिए किससे? 31 से। तो जैसे ही आप इसको भाग करोगे आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 31 से भाग करो, 31 से कम 31, 540 को आपने 31 से भाग करना है, तो 31 से कम 31 बच गया 23, 31 सत्ते, 31 सत्ते अगर हम भाग करके देखें 540 को 31 से, तो 31 से कम 31 बच गया 23, 31 सत्ते क्या रिमाइंडर बचा आपका 13। तो इसको आप 31 से भाग करोगे तो हमने चेक कर लिया 13 शेष बचेगा यहाँ से। तो जो भी आंसर आएगा 13 की मल्टीप्लाई के से प्लस 10, ये आपका आंसर होगा। तो देखो 13k प्लस 10 डिवाइड बाई 31। अब आपको बस k की वैल्यूज रखनी है। 13 एकम 13, 13 और 10 23 नहीं भाग होगा, 13 दूनी 26 और 10 36 नहीं भाग होगा, 13 तिये 39 और 10 49 नहीं भाग होगा, 13 चौके 52 और 10 62, 31 दूनी 62 पूरा भाग हो जाएगा।
तो k की वैल्यू क्या रखने से आंसर आया 4, तो यहाँ पे हम k की जगह 4 रखेंगे, तो 540 गुणा 4 जमा 10, वो सबसे छोटी संख्या है जो इन सब से भाग करने पर 10 शेष देगी और 31 से पूरा भाग होगी। तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 1 21, तो वो आपकी संख्या आ गई है 2170। ये सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे भी भाग 31 से पूरा भाग होगी और बाकी सबसे भाग करने पर आपका 10 रिमाइंडर बचेगा। अब उसने हमें बोला है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें सबसे छोटा क्या जोड़ा जाना चाहिए। ध्यान से देखो, अगर आप इसमें 37 जोड़ते हो तो इकाई का अंक 7 आ जाएगा। किसी भी पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक 7 नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्लास में डालूंगा, आप इसको देखना इस चीज को भी। किसी भी संख्या में 3 जोड़ोगे, 43 जोड़ोगे इसमें, तो इकाई का अंक 3 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं। बाकी दो ऑप्शंस को आप ऐड करके देखो, 39 जोड़ो तो 9, 7 और 3 10, 1 और 1 2 और 2। लास्ट में 9 के साथ अगर 9 है तो उसके साथ दहाई का अंक होता हमेशा, तो ये पॉसिबल है। अगर 36 को जोड़ोगे तो आपका बनेगा 22 0 6। 6 के साथ कभी भी इवन नंबर नहीं मिलेगा, ओड नंबर होगा, तो ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ 39 पॉसिबल है, तो ये आपका आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, इसको समझना। नहीं आपको इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ लगेगी ये नहीं आपको क्लियर हो रही है, नहीं समझ में आ रही, तो आप कमेंट करना, आपको इसको मैं रिपीट करा दूंगा। या किसी बच्चे को अगर डाउट है तो मेरे को बोलेगा, मेरे को व्हाट्सअप करेगा, तो मैं उसको सॉल्यूशन दोबारा से फिर भेज दूंगा, ठीक है। सबसे पहले इन सब का एलसीएम 540, 10 शेष बचना चाहिए और 31 से भाग होना चाहिए। तो जो भी आंसर होगा 540 का मल्टीपल प्लस 10 होगा और 31 से पूरा भाग होगा। तो 540 को हमने अगर 31 से भाग दिया तो 13 शेष बचा, और 10 को भाग देंगे तो 10 ही शेष बचेगा। तो आंसर होगा 13k + 10 डिवाइड बाई 31। k की जगह 4 रखा तो 13 चौके 52 प्लस 10 62, 31 से पूरा भाग होता है, तो k की वैल्यू आपकी 4 आ गई है। तो आंसर होगा 540 गुणा 4 जमा 10, तो आंसर है 2170। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने आपको बताया, कभी भी किसी संख्या का अगर पूर्ण वर्ग है तो आखिरी अंक 7 और 3 नहीं हो सकता। बचे 6 और 9। 6 अगर इसको जोड़ोगे तो 0 6 बनेगा, 6 के साथ हमेशा विषम संख्या मिलेगी और 9 के साथ सम संख्या, तो ये पॉसिबिलिटी है। आंसर होगा 39। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोलाकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं 4 जने, और एक चक्कर पूरा करने में 200 300 360 और 450 सेकंड लगती हैं। ये आपका एक सर्कुलर ट्रैक है और यहाँ से 4 जने भागना शुरू करते हैं। उनको एक चक्कर पूरा करने में 200 300 360 और 450 सेकंड लगती है। तो अगर वो एक ही टाइम पर अगर वो सब भागना शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा, वो दोबारा इस जगह पर पहले वाला हर 200 सेकंड के बाद होगा, ये हर 300 सेकंड के बाद यहीं आ जाएगा घूम के, ये हर 360 सेकंड के बाद यहीं आ जाएगा, और ये हर 450 सेकंड के बाद यहीं पे आ जाएगा। अब वापस इधर कब आएंगे, एक ऐसे टाइम के बाद जो टाइम इन सब के टाइम से डिवाइड होता हो। तो इन सब का टाइम यानी इन सब से डिवाइड होने वाली संख्या इनका एलसीएम होगी। 200 और 300 से 600 भाग होता है, 360 और 600 और 450, इन सब से आपका 1800 पूरा भाग होगा, ठीक है। एक एक जीरो काट दो, 20 से 80 भाग होता है, 30 से 80 भाग होता है, 36 से 180 भाग होता है, 45 से 180 भाग होता है। तो 1800 सेकंड सबके टाइम से भाग होता है, तो ये टाइम सबसे भाग होता है, तो इस टाइम पर सारे यहीं पर होंगे दोबारा से। तो आंसर होगा 1800 सेकंड। सिर्फ एलसीएम निकालना था और कुछ भी नहीं था। क्लियर। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और एलसीएम एचसीएफ का भी लास्ट क्वेश्चन है। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली. If they all change simultaneously at 8:20 AM, then at what time they will next change again simultaneously? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक भाई अलग अलग जगह पर लाइट्स हैं आपकी, कितनी हैं, 3 लाइट्स आप इस रोड पर, इस रोड पर और इस रोड पर। ये वाली हर 48 सेकंड में चेंज होती है, ये वाली हर 72 सेकंड के बाद, और ये 108 सेकंड के बाद। अगर इनको 8:20 पर इकट्ठा बदलते हुए देखा गया तो दोबारा इकट्ठा कब बदलेंगी,
एक ऐसे समय के बाद जो टाइम इन सब के टाइम से डिवाइड होता हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो आंसर होगा इन सब कैल्शियम किस किस का, 48, 72 और 108। ये है 24 12 से, 12 चौके 48, 12 छिक 72 और 12 नीमे 108। तो 12 सब में कॉमन है और 4 6 9 कैल्शियम 36। तो संख्या होगी 12 छिक 72, 12 ते 36 और 7 43। 432 सेकंड बाद फिर से ये इकट्ठा आपका बदलेंगी। तो इसको अगर आप मिनट बनाओगे तो 6 सत्ते 42, 7 मिनट और 12 सेकंड है ये। तो इसमें 7 मिनट 12 सेकंड अगर आप जोड़ोगे तो आंसर हो जाएगा 8 बजकर 27 मिनट 12 सेकंड। 8 27 12 ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया है? 8 27 12 ऑप्शन ए ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ कुछ समझ में आया नहीं बच्चों? क्लियर हुआ है? घर पे बैठे बैठे अगर आप इसको देख रहे हो, अगर आप बाद में जुड़े हो तो आप फर्स्ट पार्ट से, मैंने 4 क्लास डाली है एलसीएम एचसीएफ की, आप फर्स्ट पार्ट से इसको देखना शुरू करो और सारे पार्ट को बार बार देखो। नेक्स्ट ऐसे ही एक टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगा फिर से। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं आपसे कुछ भी नहीं डिमांड कर रहा हूँ। छोटी सी चीज़ है बच्चों, अगर आपको मैं आपको कंप्लीट मैथ कराऊंगा इस YouTube चैनल पर, कंप्लीट, जैसे मैंने एलसीएम एचसीएफ कराई, इससे पहले भी कुछ टॉपिक कराए हैं। इसके बाद मैं आपको एवरेज या रेशो में से कोई एक पार्ट कराऊंगा, पूरा टॉपिक कराऊंगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्लासेस में लगा रहा हूँ ताकि आप घर पे बैठे हो उसको बोर ना हो, या फिर आपको ये ना लगे लेंथी क्लास है, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में क्लासेस लेके आऊँगा बच्चों, 20-20 मिनट की, 30-30 मिनट की क्लासेस लेके आऊँगा, ताकि आपके दिमाग पे भी बर्डन ना आए और आप उसको डेली प्रैक्टिस भी कर सको। ठीक है? बस आपको एक काम करना है, इस क्लासेस को, जो ये क्लासेस मैं डाल रहा हूँ, अपने जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, जितने भी बच्चे आपके कहीं पे पढ़ रहे हैं, उन सबको आपको शेयर करना है। ये मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे, लाइक करो, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है? थैंक यू।